श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान कार्यक्रम में अब कर्मचक्र बुक का स्वाध्याय शुरू हो रहा है। और जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका भी स्वागत है, और जो यहाँ पे जुड़े हैं ज्ञानी और ध्यानी लोग उनका भी स्वागत है। तो शुरू करते हैं। वेलकम मैम, नेहा मैम। थैंक यू सो मच मैम। भगवती प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवाइन सोल्स का, सभी जो लोग भी हमें यूट्यूब पे या जूम पे सुन रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और सभी गुरुजनों को, जो भी जिसको मानता है, सभी गुरुजनों को हम सादर नमन करते हुए आज के इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते हैं। हम जो हमारा कर्म चक्र का चल रहा है, पिछले सेशन में हमने जाना कर्म फल के बारे में, पाप कर्म और पुण्य कर्म, और इसके मतलब किसको करने से हमें पाप मिलता है और क्या करने से, कर्म करने से हमें पुण्य मिलता है। तो सत्य कर्म को भी हमने जाना था, जो मतलब कि हमें सत्य कर्म बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना, यानी कि निष्काम भाव से, निष्काम सेवा के रूप में हमने जाना था कर्म और उनके फल किस प्रकार, मतलब क्या बीमारी लेकर आते हैं, और पुण्य कर्म क्या करते हैं, पाप कर्म क्या करते हैं। यानी कि जैसे हमने वंशी मास्टर से ये जाना था कि किस तरीके से हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन हमको बहुत ही अच्छाई से, बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में हमें बताया था। ये भी बताया था कि पकाने वाला, खाने वाला और खिलाने वाला कितना दोषी है। तो हमारा जो स्वाध्याय आज स्टार्ट होगा वो कर्म चक्र का, कर्मों के विभाजन किस प्रकार किए जाते हैं। यानी कि अब हमें जानना है इसको किस तरीके से हमें विभाजित करना जो है, यानी कि संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। तो संचित कर्म जो है वो होते हैं मास्टर्स, भूतकाल में या पूर्व जन्मों में हमसे किए गए पाप पुण्य का सारा लेखन एक जगह में दर्ज किया जाता है। उन्हीं को हम संचित कर्म कहते हैं, या गुप्त चित्र भी कह सकते हैं। यानी कि गुप्त रूप से अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं, यानी कि हर एक को अपना एक अलग रिकॉर्ड होता है। मतलब वो इंसान जानता है कि मैंने क्या किया, किस तरीके से किया, भूतकाल। तो इसी को मास्टर्स आज, जैसे हम लोगों ने आकाशीय रिकॉर्ड के बारे में भी जाना, तो इसी को यानी कि जो गुप्त विवरण होता है उसको हम एक आकाशीय रिकॉर्ड के तरह भी समझते हैं, यानी इसी को आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। दूसरा है हमारा प्रारब्ध कर, जो मतलब हमने हमारी मृत्यु के बाद उधर्व लोक पहुंचने के कुछ समय बीतने के बाद मास्टर्स की सहायता से पुनर्जन्म लेते हैं। यानी कि हम जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जब हमारी शरीर की मृत्यु हो जाती है मास्टर्स, तो उनकी सहायता से जब दोबारा जन्म लेते हैं, तो गत जन्म के पाप पुण्य का रिकॉर्ड जो हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए उनके सही समान रोग तथा भोगों को साथ में ला दे, अन्य प्राण कोटि के प्रति हमारे दृष्टिक भरे अज्ञान को जांच कर उसे मिटाते हुए उससे छुटकारा पाने के हमारे जो प्रारब्ध कर्म है मास्टर्स, वो यही है कि हमें किस तरीके से जांचते हुए अपने पुनर्जन्मों में जो भी कर्म होते हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें सुझाव देते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इसलिए हमारे बुजुर्गों को कोई परेशानी होती है तो हमेशा कहते हैं कि मेरा प्रारब्ध है। जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई दुख या परेशानी हो रही है, तो बड़े बुजुर्ग लोग, अधिकतर मास्टर्स यही कहते थे कि हाँ, मेरा ही प्रारब्ध है, मुझे ही भुगतना है। तो तीसरा है आगामी कर्म, यानी कि जीव आत्मा के रूप में जब प्रारब्ध कर्म लेकर शिशु का जन्म लेने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं,
फिर से वह भ्रम में पड़कर हिंसा की स्थिति में ही रहता है, फिर से नए खाते को तैयार कर लेते हैं। उन्हीं को आगामी कर्म अथवा वर्तमान कर्म कहते हैं। जब भी हम कोई नया खाता तैयार कर लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? आगामी कर्म। यानी कि जो हमारा ये फ्यूचर जो, सॉरी, ये जो प्रेजेंट चल रहा है, आगामी कर्म जो वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है उसे आगामी। इसलिए संचित कर्म का अर्थ है कि पूर्व जन्म में हमसे किए गए पापों का खाता है। कहने का भाव है जो संचित कर्म है, जो हमारा जो संचित कर्म है वो पूर्व जन्म से किए हुए पाप, मतलब जो भी हमने पूर्व जन्म में किया है, जो भी कर्म हमने पूर्व जन्म में किए, ये उसी का खाता है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें आगामी कर्म में चलते हैं। प्रारब्ध कर्म जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक, भूतकाल को भूल कर अज्ञान किए हुए पाप पुण्य को भविष्य में वापस भोगने वाला खाते का हिसाब। यानी कि जो प्रारब्ध कर्म है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो हमारा पिछला भूतकाल जो हम जिसे भूल गए हैं किसी भी अज्ञानतावश, तो उसके पाप और पुण्य का जो भविष्य है, मतलब कि जो हम इस समय कर रहे हैं, जो भोग रहे हैं, वही हमारा खाते का ये हिसाब है। तो एक मास्टर हैं, वो कह पूछते हैं, मास्टर हमारे कर्मों का खाता कौन लिखते हैं, उनकी गवाही कौन है? तो यहाँ पर हमारे वंशी मास्टर कहते हैं, इनके लिए आपका मन ही गवाही। क्योंकि मास्टर्स हमको पता होता है ना, किसी को उतना नहीं पता चलेगा जितना कि आपका किया हुआ कर्म आपको स्वयं को, आपके मन को पता हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारी गवाही जो देता है वो हमारा मन ही देता है। क्योंकि और किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन मन की जानकारी के बिना कोई भी एक भी काम नहीं कर सकता। देखिए मास्टर्स, आ गई ना वही बात। क्योंकि अगर हम किसी को कुछ भी बोलेंगे, विश्वास से बोल देंगे, कितने भी उससे बोल देंगे, अंतरात्मा हमारी जानती है कि हमने क्या किया है, सही किया है या गलत किया है, कुछ भी किया है, वो हमारे मन को ही पता है। आप भूलोक में करने वाला हर एक काम आपके व्यक्तिगत खाते में आपके मानसिक रूपी कैमरा के द्वारा ऊपर के एंजल्स रिकॉर्ड करते हैं। यह सब निश्चित रूप से चलता है। हम जो जो भी कर्म करते हैं, मास्टर हम कह देते हैं ना, किसी को पता नहीं चलेगा किसी का, लेकिन हमारे कर्मों का रिकॉर्ड एक एक एंजल जो हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं हमारे साथ, हमारे स्पिरिट गाइड हमारे साथ हरदम रहते हैं, जो हर टाइम हमारा रिकॉर्ड रखते हैं। यह कर्म चक्र एकदम सटीक से चलता है। कौन पापात्मा है और कौन पुण्य आत्मा है? तो जानते हैं कि पाप कर्म वाला कौन है और पुण्य कर्म वाला कौन। वासु जी हैं, वो बोलते हैं, सर बीमारियां, अंग वैकल्य का अनुभव लेने वाले सब पापी हैं क्या? वो पूछते हैं कि जिसको मतलब कोई भी अगर बीमारियां हैं या तो किसी को भी किसी अंग की कोई परेशानी या दिक्कत है, जो इनका अनुभव यहाँ पर लेकर आते हैं, तो वो सब पापी हैं क्या? तो मास्टर्स, वंशी मास्टर्स यहाँ पर कहते हैं, वासु तुम्हें पहले इसे याद रखना है, कोई भी आत्मा पापी नहीं है, सभी पुण्य आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं ही हैं। लेकिन गुणों के प्रभाव से अज्ञानता की स्थिति में पाप करने वालों को उन्हें फिर से अनुभव करना होगा और ज्ञान प्राप्त करना होगा। यह सत्य है। अब तुम्हारा प्रश्न अधिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के बारे में ही है ना, मतलब कहने का है कि वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, पीड़ित हैं, आप उन आत्माओं के लिए पूछ रहे हैं। तो वंशी मास्टर कहते हैं यहाँ पर सारी सोल्स जो हैं वो गुड हैं,
अच्छी हैं, सबके लिए अच्छा सोचना है, वो चाहे कैसी भी आत्मा हो। कुछ लोग बढ़ते हुए पापों को कुछ लेकर पृथ्वी पर बीमारियों के रूप में अनुभव लेते हुए अनेक जन्मों के संचित कर्मों को शून्य बनाकर जनन मरण चक्र से विमुक्त होते हैं। यानी कि पृथ्वी पर आते हैं वो बीमारियां लेकर, और इन्हीं बीमारियों को भोगते भोगते वो अनुभव प्राप्त करते हुए अपने संचित कर्मों को शून्य कर देते हैं और जन्म कर्म के जो चक्र होते हैं उससे विमुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग जन्म अनेक लेना क्यों समझकर बदले में खुशी के साथ सबको एक ही बार ढोकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। उन्हें समझो कि मानो वे अधिकाधिक ग्रह कार्य लेने वाले विद्यार्थी, इसलिए कोई अधिक कष्टों को बीमारियों को अनुभव करने वालों को देखकर पापात्मा नहीं है, उन्हें परेशान मत कीजिए। किसी को भी मास्टर्स हमको हमें दोष नहीं देना है, उनको देखकर उनको ये बीमारी है उसका कर्म कैसा है, मतलब चिड़चिड़ाए बिना उनके साहस की उनको बधाई देनी है, उन पर प्रेम करुणा दिखाना चाहिए। यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं अगर किसी को कोई बहुत ज्यादा तकलीफ है परेशानी है तो हम लोग कई बार क्या करते हैं ना कि उन्हें देखकर घिन करते हैं कि हाय कैसे कर्म है इसके, ये इस टाइप से कुछ लोग करते हैं। तो हमें वो सब नहीं करना, बल्कि वो इंसान जो दुख इस समय सह रहा है उसे उसे सहन करने के लिए साहस बढ़ाना। यानी कि आप इतने दुख में भी जी रहे हैं उनको ये साहस बताना, और हमेशा प्रेम करुणा से दे, घिन नहीं करनी है। क्योंकि वो मास्टर्स हमने अभी तक ये जाना कि वो हमारी भी प्रारब्ध बनती है, अगर हम किसी को, वो उसकी प्रारब्ध है कि वो उस चीज को भोग रहा है लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो उसको सहन कर। तो मास्टर्स एक रजनी मास्टर है वो पूछती हैं, मास्टर कहते हैं कि माता पिता के दुष्कर्मों का जो फल है संतान को भोगना पड़ता है, क्या यह सच है? जब वंशी मास्टर से क्वेश्चन करती हैं कि जो मतलब दुष्कर्म माता पिता करते हैं क्या संतानों को भी उनका फल भोगना पड़ता है, तो वंशी मास्टर यहाँ पर कहते हैं हरगिज नहीं, अपने कर्मों को खुद ही भोगना पड़ता है। उन पापों में उनके संतान की गत जन्म में भागी बने तो उन्हें भी अब उन कर्मों को भोगना पड़ता है। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जो वो कर्म करेंगे वो नहीं भोगना, लेकिन अगर उनके किए हुए कर्मों में उनके लेखे जोखे में अगर हमने किसी भी जन्म में गत जन्म में अगर उनके साथ हम भागी बने, यानी कि उनके साथ मिलकर हमने वहां पर वो कर्म किया है उनका सहयोग किया है, तो उस कर्म को हमें भोगना। जैसे कि हमने वो भी सुना है ना मास्टर्स, हिरण्यकश्यप के दुष्कर्मों के फल प्रहलाद ने नहीं भोगा था ना। जो हिरण्यकश्यप ने जो भी दुष्कर्म किए थे वो प्रहलाद को नहीं भोगने पड़े थे, क्योंकि वो तो परमात्मा के इतने निकट थे, परमात्मा को मानने वाले। इस तरह सबको हमने ही विरासत संप्रदाय बनाकर पृथ्वी पर सृष्टि की है, प्रकृति के नियमों में कहीं नहीं है। इसलिए सेठ महाशय कहते हैं, जो सेठ मास्टर हैं वो भी यही कहते हैं, जिनकी वास्तविकता के लिए खुद ही रचयिता है। मतलब जो आप करेंगे, जो आपने वास्तविकता में किया उसके रचयिता आप हैं, आप खुद हैं, तो वही कर्म के फल हमें भोगने। तो मास्टर्स, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, कहते हैं कि पुण्य कर्मों के कारण आनंद भोगने के लिए फिर जन्म लेना होगा, वह अच्छा ही है ना? तो यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं अच्छा ही है,
उस भोग विलास जन्म में फिर से माया में फंसे तो पाप कर्म करने का अवकाश है। तो उनका कहने का भाव ये है कि जब वो क्वेश्चन करते हैं, मतलब आनंद को भोगने के लिए दोबारा से जन्म लेना है तो ये अच्छा है या नहीं। तो हम इसको जानते हैं वंशी मास्टर के शब्दों में। तो वंशी मास्टर कहते हैं भोग विलास के जन्म फिर से माया में फंसे तो पाप कर्म करने का अवकाश है। अब माया में फंसेंगे तो हमसे पाप कर्म होंगे नहीं। इसलिए पुण्य कर्म करते समय निष्काम भाव से करते रहिए कि मैं इसे नहीं कर रहा हूं। इससे सत्य लोकवासी बनते हैं, जन्म कर्म के चक्र से छूट जाते हैं। यानी कि माया मिली है हमको, लेकिन उसका मतलब हमें सब कुछ मिला है, लेकिन वहां पर हमें पाप कर्म से भी बचना, पाप कर्म से बचना है। और जब हम पाप कर्म से बचते हैं तो ऑटोमेटिक हम अपने जन्म कर्म के जो चक्र होते हैं उससे छूट जाते हैं। तो मास्टर कर्म लाते समय क्या उस पाप के लिए यह रोग, इस पुण्य के लिए यह भोग निश्चित किया रहता है? इसका निर्णय कौन करते हैं? अब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि जब हम कर्म करते हैं, कर्म करते समय जो भी रोग आता है और पुण्य करते समय जो भी भोग आता है, तो उसका निर्णय कौन करता है? तो वंशी मास्टर कहते हैं यहाँ पर, आपने जिस अज्ञान से अन्य प्राण कोटि को दुख पहुंचाया, उससे संबंधित ज्ञान तथा समान अनुभव ज्ञान प्राप्त करने बीमारियां तथा कष्टों को बड़ी इच्छा के साथ लेकर आते। इसलिए हमें इसे मानना होगा कि कर्म सजा नहीं, प्रशिक्षण है। जो हमारे कर्म है, जो हम भोगते हैं, वो सजा नहीं है, प्रशिक्षण है, सीखना है हमें इनसे। इस प्रकार आपने जिस तरह अन्य प्राण कोटि की सेवा की थी, उसी का भोग विलास भोगने पर इस पृथ्वी पर आते। हमें रोग या भोग हो, उसे अनुभव लेने की स्थायी को चुनने की स्वेच्छा दी जाती। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम भोग विलास में रहते हैं, तो उसे हमें चुनने की एक इच्छा दी जाती है। पूछा जाता है वहां पर कि आपको क्या करना है, संचित कर्म। कहने का भाव यहाँ पर ये भी है कि जब वो मास्टर्स हमें पूछते हैं तो जितना भी संचित कर्म बचा हो खुद को ही पूर्ण कर उसे शून्य ही होगा। मतलब जितना भी हम संचित कर्म करेंगे तो जो हमारा बचा हुआ खुद का, जो मतलब कि खुद को ही पूर्ण कर उसे शून्य करना होगा। मतलब कि हमारे बचे हुए कर्म को खुद को ही हमें पूर्ण करना है, तभी वो शून्य बने। इसलिए हमें सदा याद रखना होगा कि हम देह नहीं, आत्मा है। यह आत्मा उधर लोक से नीचे आते समय अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए रोग तथा भोगों को आनंद के साथ लाती है। इसलिए कर्म दंड नहीं, प्रशिक्षण है। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जो हम कर्म करते हैं, वो हमारे लिए दंड नहीं है, हमारा प्रशिक्षण। तो चलिए जानते हैं आगे इसी कर्म दंड नहीं प्रशिक्षण के बारे में। मास्टर्स कर्म को शिक्षण कहते हैं। आप कहते हैं कि हम बहुत खुशी के साथ रोग भोगों को साथ ले आते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर क्यों जन्म लेना है, कर्मों को क्यों लगा लेना है? कृपया आप इसका विवरण दीजिए। जब मास्टर से पूछा जाता है कि रोगों भोगों को और हम क्यों इतनी खुशी से अपने इन कर्मों को लाते हैं, तो यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं, परमात्मा से हम अंश आत्मा के रूप में विभाजित होकर कारण लोकों में स्थिर हो जाते। उसके बाद एक जीवात्मा की सृष्टि कर पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि अनेक अनुभवों को,
अनेक जन्मों के द्वारा पाकर उससे संपूर्ण अनुभव ज्ञान अर्जित करने के बाद हम भी पूर्णात्मा के रूप में परिवर्तन हुए। तो हम परमात्मा के मतलब अंश आत्मा है। फिर जीवात्मा की सृष्टि, मतलब फिर हम पृथ्वी पर आते हैं। जब जीवात्मा की सृष्टि होती है फिर हम पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। फिर अनेक अनुभवों को देखते हैं और जन्म पाकर उन्हीं अनुभवों को जब हम अर्जित करते हैं तो पूर्ण आत्मा के रूप में उसका परिवर्तन करते हैं। इस अनुक्रम में जीवात्मा पहले पहल जो पहले जाती है जीवात्मा वो शिलाजलों में, उसके बाद वृक्ष राज्य में, उसके बाद जंतु राज्य में अनेक अनुभवों को प्राप्त करने के बाद मानव राज्य में जन्म लेती है। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि जो हम पहले जाते हैं वो शिलाजलों में जाते हैं, फिर वृक्ष राज्य में जाते हैं यानी कि हमें वृक्षों की जुनी मिलती है, फिर जंतु जाति में, फिर ऐसे ही अनेक अनुभव करते करते, अनुभव प्राप्त करते करते लास्ट में जो हमें मानव राज्य मिलता है यानी कि मनुष्य जूनी मिलती है। इस तरह अनेक जन्म बीतने के बाद मानव राज्य के प्रथम मनुष्य जन्म में उसे किसी प्रकार के संचित कर्म नहीं हुए, क्योंकि जंतु जन्म में कर्म नहीं रहते हैं। इसलिए शुद्धात्मा के रूप मानव जन्म में प्रवेश कर मानव के जन्म बढ़ते बढ़ते मैं मेरा जैसे अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है। सांसारिक भ्रम में फंसकर स्वार्थ की भावना के साथ अन्य प्राणियों की हिंसा करते करते जन्म चक्र में घूमते रहते। तो मास्टर जब हम तेरा मेरा इसका उसका इन सब चीजों में पड़ जाते हैं और अपना अपनत्व का भाव पैदा कर लेते हैं, तभी हम सांसारिक इसी भ्रम में फंसकर अपने स्वार्थ की भावना के साथ जब हम प्राणियों की हिंसा करते हैं तभी हमें जन्म कर्म के ये चक्र को घूमना पड़ता है। तो मृत्यु के बाद भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से जीवात्मा के रूप में उधर लोकों में पहुंचते ही कुछ समय सूक्ष्म लोकों में आराम लेकर हमारी भावना शक्ति की सहायता से कई चीजों की सृष्टि करते हुए बहुत खुशी के साथ रहते हैं। वही स्वर्ग है। जब हम इतने सूक्ष्म लोकों में आराम से पूरे मतलब जीवात्मा के रूप में रहते हैं तो उसी खुशी के साथ जब हम अपने हर भाव को देखते हैं तो वही स्वर्ग है। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद जो हमारी सूक्ष्म आत्मा है स्वर्ग जीवन से ऊब जाती, फिर पृथ्वी पर आने की इच्छा दिखाती, क्योंकि स्वर्ग लोक में सोच लेते ही सब कुछ हमारे सामने तुरंत प्रत्यक्ष होते हैं। सच कहें तो सोच से ही हर चीज मिलने पर उदासीपन ही होती है। इसलिए जीवात्म फिर से पृथ्वी पर आने का निर्णय लेकर मास्टर्स की सहायता से अपने गत जन्मों के कर्म ऋणों से संबंधित लोग पसंदीदा वाले सब मिलकर एक अच्छी योजना रचकर कारण लोकों में जाकर संचित खाते को परख कर इस बार के जन्म में खूब ज्ञान के साथ संभल कर रहने का निर्णय लेती है तथा उसके बराबर कर्मों के साथ पृथ्वी पर कदम रखते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। उदाहरण के लिए एक रामदास की कहानी लेते हैं। तो कहानी के द्वारा हम इसको समझते। रामदास का असली नाम कंचन गोपन्ना है।
वो पन्ना श्री राम मंदिर बनाने के लिए लोगों से पैसे वसूल कर राजा की अनुमति लिए बिना मंदिर बनवाने के लिए आरोप में राजा तनीषा उसे बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं। यानी कि वो राम मंदिर का निर्माण करने लगते हैं और राजा की आज्ञा नहीं लेते हैं। और जब आज्ञा नहीं मिलती है, सॉरी, आज्ञा नहीं लेते हैं, बिना आज्ञा के वो इसको बनवाते हैं, तो राजा क्या करते हैं, उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल और उसे कठिन से कठिन सजा देते। सीता माई उसकी रक्षा करने की विनती करती है। तब श्री राम छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि उसने गत जन्म में एक पक्षी को पिंजरे में बंदी बनाकर उसकी स्वेच्छा का हरण किया। जब रामदास भूलोक में जन्म लेकर आने का निर्णय लिया तो उसके पहले ही कारण लोगों के मास्टर्स ने पर्दे पर तोते की वेदना भरित चित्रण को दिखाते हुए पूछा कि तुमने पूर्व जन्म में एक पक्षी की स्वेच्छा को छीन लिया। अब मास्टर्स ने सलाह दी कि एक पक्षी के अत्यंत मूल्यवान स्वेच्छा को तुमने छीन लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? यदि तुम ज्ञानी हो तो ऐसा नहीं करते ना। तुम्हें उस स्वेच्छा का मूल्य जानने के लिए उसका अनुभव प्राप्त करना होगा। इसलिए तुम भूलोक अब जा रहे हो ना। यदि तुम किसी के बंदी बनोगे तो उसका अनुभव ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानी बनकर लौट आओ। उस अनुभव ज्ञान से तुम उन्नत आत्मा बनोगे। आगामी जन्मों में तुम फिर से उस प्रकार की बाधा किसी को नहीं दोगे। यानी कि जब उन्होंने पिछले जन्म में एक पक्षी को बंदी बना लिया था, तो इस जन्म में उन्होंने जब मनुष्य जूनी मिली तो वो इस तरीके से मिली कि उन्हें यहाँ पर राजा के द्वारा बंदी बनाया। इसी कारण से रामदास एक योजना लेकर जीवन जेल जीवन की कहानी लिखकर राजा तनीषा से समझौता करके उधर लोक से भूलोक पर आया। इसी को भाग्य लेखन या विधाता लेखन कहते हैं। लेकिन यहाँ विधाता लेखन को लिखने वाला ब्रह्मा तो नहीं है ना, लेकिन माता के गर्भ में से बाहर आते ही हम सब उसे भूल जाते हैं। वही है हमारा अजीब नाटक। इसलिए रामदास के कष्टों के लिए राजा तनीषा नहीं है, वह केवल उस नाटक में एक पात्रधारी है। वास्तव में रामदास के पूर्व जन्म में एक पक्षी के प्रति किए गए दुष्कर्म का वो फल है। उसे सुधारने के लिए स्वयं निर्णय से पृथ्वी पर आकर अनुभव ज्ञान प्राप्त कर उन्नत आत्मा बना है। श्री राम में लय होना बोले तो वही है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि इस लोक में जिस बाधा का अनुभव करते हैं, समझो कि हमसे किसी व्यक्ति या किसी प्राणी को दी हुई बाधा है। हम अपने कितने भी मतलब सुखी दुखी होते रहते हैं अपनी परेशानियों से, लेकिन हमें ये याद रखना है किसी अज्ञानतावश, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो जब हम गर्भ में रहते हैं तो हम बहुत कुछ परमात्मा से वादे करते हैं कि हमें पृथ्वी पर आकर क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जन्म लेते ही हम मोह माया के फेर में आकर उससे भूल जाते हैं। हमारी अज्ञानता से उनकी हिंसा हमसे उन्हें दी गई है। इसलिए आगामी जन्मों में अन्य प्राणियों को हमसे उस प्रकार की बाधा नहीं पहुंचानी। जैसे ज्ञान को अर्जित करना है तो उसी प्रकार की बाधा का अनुभव ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने आत्म क्षेत्र में निश्चित करें, तो हम आगामी जन्मों में उन्नत आत्मा के रूप में रूपांतरित। अब जानवर की दशा में हिंसा करते हैं, फिर उनका अनुभव प्राप्त करने के बाद पशुपति के रूप में परिवर्तित होते हैं।
इसलिए बीमारी तथा मुश्किलों को सजा मत समझो, उसे शिक्षण समझना है। मानव माधव के रूप में इसी शिक्षण से ही बनता है। यानी जो मनुष्य है माधव, यानी जो कृष्णा का रूप, तो शिक्षण, गीता का ज्ञान हम कहते हैं ना, वो इसी से बनता है। मास्टर, आप कहते हैं कि कैंसर की बीमारी को भी हम खुशी के साथ लाते हैं, तो जब बीमारी का अनुभव लेते हैं तब क्यों दुखी होते हैं? जब हमें बीमारी आती है तो भी क्यों सॉरी दुखी होते हैं? तो मास्टर, वंशी मास्टर यहाँ पर कहते हैं, वासवी, आपने ठीक संदेह को प्रकट किया। जब हम कर्मों को चुनते हैं तब आत्म स्थिति में रहते हैं, माने उधर्व लोकों से नीचे आने के समय की बात है। देह में प्रवेश करने के बाद बीमारी का अनुभव प्राप्त करते समय बहुत दर्द होता है। आत्म स्थिति में लेने से खुशी, देह स्थिति में ले ले तो वह बाधा दर्दनाक होती है। इसलिए हमें सदा मैं देही नहीं हूं, मैं आत्मा हूं की भावना के ज्ञान में रहना होगा। आप इस तरह जागरूकता को बढ़ाते हुए सोचिए कि मैं अपने देह के द्वारा अनुभावित यह बीमारी हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। उसके बाद आप शोध कीजिए कि वह बीमारी हमें ही क्यों मिली, उस बीमारी को प्यार कीजिए, तब आपको उस बीमार से कुछ राहत मिलती है। मास्टर्स, अगर हमें कोई भी बीमारी आती है तो हमें अपनी बीमारी से घृणा नहीं करनी है, उस बीमारी को प्यार देना है, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आई है ना। तो इसलिए कष्टों, बाधाओं से हम जितना देश करते हुए डरते हैं, वे उतना हमें हिंसा देते हैं। क्यों ये सब परेशानियां? समझे तो हमें मतलब अनुभवात्मक ज्ञान नहीं मिलता, मतलब हम उसको अनुभव में प्राप्त नहीं कर पाते, उसका ज्ञान हम नहीं ले पाते। तो मास्टर्स, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है। तो और जितना हमने सुना समझा, तो अगर हम इसे क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा बता देने से हम लोग इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो क्या भगवान बाबा लोग नहीं बचाएंगे? यहाँ पर आगे का जो हमारा भाव आता है, जब हमें परेशानियां आती हैं, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो भगवान होते हैं, बाबा लोग होते हैं, क्या वो लोग हमें नहीं बचाएंगे? इसके बारे में हम कल जानेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर किसी मास्टर्स का कोई क्वेश्चन हो तो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग ध्यान में चलेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है? देवयानी मैम। किस कुछ पूछना है भगवान सर? आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैडम, आपने ऐसा अभी बताया कि माता पिता के जो लोन रहते हैं, और बच्चों को लोन यानी कि जो भी है अधूरा होगा तो बच्चों को फेरना पड़ता है, उसका कार्य पूरा करना पड़ता है। नहीं, वो ये नहीं था। मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि जो माता पिता जो कर्म करते हैं, क्या वो बच्चों को भोगने पड़ते हैं? नहीं, वो बच्चों को भोगने हाँ, नहीं वही। पड़ते हैं। लेकिन अगर बच्चे उसमें भागीदार हैं
तो वो अपने अगले जन्म में उसको जरूर भोगेंगे। अगर उनके किसी भी कर्म में उन्होंने अगर वो भागीदारी निभाई है, वो अच्छे बुरे जो भी होंगे, तो तब भोगने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसने भी वो कर्म किया नहीं, तो वो उसका फल उसको भी मिलेगा। अन्यथा नहीं भोगना पड़ता कि माता पिता जो करेंगे वो बच्चों को भोगना पड़े, ऐसा नहीं। देखो एक ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई माता पिता जब बच्चों को जन्म देते हैं, वह उसको बहुत उसकी तरफ लक्ष्मी रहती है, और कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं उनके कि लक्ष्मी उनके घर से निकल जाती है। तो बच्चों का उसमें क्या दोष है? वो बच्चों को वो दोष को आ रहा है कि बच्चे अभी बच्चे को कुछ समझता है कि भाई अपना पूर्वज ने क्या होगा ये मालूम नहीं, लेकिन अपने पिता दादाजी की तरफ इतनी लक्ष्मी थी, अभी हमको क्यों नहीं मिली? अब वो वही वाला भाव है ना यहाँ पर सर। देखिए मैंने क्या कहा अभी आपसे, वही चीज हमें मास्टर्स ने भी समझाई और सिखाई है कि किसी जन्म में जरूर वहां पर बच्चों ने कोई ना कोई ऐसी भागीदारी निभाई होगी, तो ओके इसलिए इस जन्म में आकर उन्हें ये सब फेस करना बाबा। ओके ओके ओके। पड़ता है। सिंपल है सर साहब। बाकी ठीक है, डाउट क्लियर करने चाहिए, क्योंकि अगर मन में कुछ आता है, अगर हम लोग क्लियर नहीं करेंगे उससे, तो वो मन में रह जाती है जिज्ञासा। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, ग्रेट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ध्यान शुरू करते हैं। कोई और है तो हैंड रेज कीजिए, बाकी मैसेजेस यही आ रहे हैं कि ध्यान शुरू कीजिए। शुरू करें मैं? यस मैम। ओके ओके। तो मास्टर्स सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं, अपनी एक आरामदायक स्थिति में आलती पालती लगा लें। थोड़ा सा पानी अवश्य पी लें, क्योंकि हमारे पूर्वजों की भी ऊर्जा चल रही है, एनर्जी बहुत होती है मास्टर्स। ध्यान में बैठने से पहले और आप लोग पानी साथ में जरूर रख के बैठा कीजिए, क्योंकि एनर्जी जब बहुत ज्यादा हो जाती है, जब वो पानी पीते हैं हम लोग, तो वो पूरी एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में चली जाती है। जिस लोगों ने चश्मा पहना है वो अपना चश्मा उतार देंगे, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, आलती पालती लगाकर बैठेंगे जैसा कि हम डेली बैठते हैं, एक आरामदायक स्थिति। 3 गहरी सांस लेंगे, सांस अंदर, कुछ देर रुकेंगे, सांस बाहर। फिर से गहरी सांस लीजिए, कुछ पल रुकें और धीरे से छोड़ देंगे। एक और गहरी सांस लीजिए, कुछ देर रुकें और महसूस कीजिए कि हमारी अंदर जाती हुई सांस के साथ पूरी पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर है, और सांस छोड़ते हुए हमारे सारे विकार, हमारी सारी तकलीफें, दुख दर्द परेशानियां इसी सांस के साथ बाहर। मास्टर्स, हम शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है और चित्त भी नहीं है, हम सब एक चिन्मय अनंत आत्मा है। महसूस करेंगे कि हम एक बहुत विशाल पिरामिड के अंदर बैठे हैं, अपने सांसों के साथ ही जुड़कर
भीतर मन की शक्ति के साथ मन ही मन में ये महसूस कीजिए कि आप एक विशाल पिरामिड के अंदर बैठे। बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान के साथ अपने सभी गुरुओं को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं। इस पिरामिड के अंदर इस ध्यान में विनम्रता से, प्रेम के भाव से उन सभी गुरुओं को अपने साथ ध्यान में आमंत्रित कीजिए। आप यहाँ पर अपनी पूर्ण आत्मा के साथ अपने सारे आध्यात्मिक गुरुओं को, महादेव को, माता पार्वती को, उनकी संतान को आमंत्रित कीजिए। महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि वे सब भी हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। अब हम सभी शिव परिवार को, साईं बाबा को, हनुमान जी को, पिता महापत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, वंशी मास्टर को, जिनको भी आप मानते हैं, अपनी श्रद्धा के साथ सर्पों के देवता को, सबको इनवाइट करेंगे। माँ मनसा देवी, हमारे आस्तिक ऋषि, हमारे स्पिरिचुअल गाइड, सबको, जिनको भी आपका मन है, जो भी आपका मन में भाव आ रहा है, सबको ध्यान में इनवाइट कीजिए। और साथ ही साथ हम उनसे यह प्रार्थना करेंगे कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। अब हम इन सभी मास्टर्स को प्रेम से पूरी परिपूर्ण ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि उनके शरीर से एक सुनहरा दिव्य प्रकाश निकल रहा है, जो हमारे चारों तरफ है। महसूस कीजिए वो दिव्य प्रकाश, वो गोल्डन लाइट हमारे चारों तरफ फैली। शिव, विष्णु, बुद्धा और जीसस हमारे चारों तरफ है, जिन्होंने हमारे चारों तरफ एक ग्रिड बना, जिससे कोई भी निगेटिविटी हमारे भीतर नहीं प्रवेश करेगी।
और हमारे हर सेल को, हर ऑर्गन को ऊर्जान्वित कर रही। हमारी आंखों को, हमारे चेहरे को, हमारी गर्दन, बाहें, सीना, पेट, टांगे, पैर, अपने हर अंग को इस प्रकाश से, गोल्डन लाइट से ऊर्जान्वित कर रहे हैं। महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, उस सुनहरी रंग का प्रकाश हम सब के भीतर प्रवेश हो। अपनी कोमल नॉर्मल सांसों के साथ ही बने रहें। कुछ भी ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर पूरा फोकस कीजिए मास्टर्स। सहज भाव से सांसों के साथ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। आराम से अपनी नॉर्मल सांसों के साथ ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला कर रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स। रिलैक्स अपने बॉडी के हर पार्ट रिलैक्स कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। सिर्फ नॉर्मल कोमल सांसों के साथ। मास्टर्स, अब हम अपनी पूर्ण आत्मा से, अपने गुरुओं से अनुमति लेंगे इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करें, जिनको भी हमने गत जन्म में या गत समय में कोई भी शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से कहीं भी जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचा, बहुत प्रेम से अमन थी। उन सभी आत्माओं को इनवाइट करेंगे जिन्होंने हमें भी इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कोई भी दुख, तकलीफ या परेशानी दी, उनको भी इनवाइट करेंगे जिनको हमने दी है और उनको भी जिनसे हमें मिली है। उन सभी आत्माओं को बुला लेंगे जिनसे भी हमें सॉल्ट आउट करनी है, यानी कि ध्यान की स्थिति में रहकर उनसे क्षमा प्रार्थना। ये अर्थ बाउंड सोल्स का अनुभव करते हैं और आमंत्रित करते हैं इस ध्यान के लिए।
ध्यान करके हमारे मार्गदर्शन के लिए और इस धरती से रिलीज होने के लिए। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। श्वास लेते हुए ओम और सांस बाहर छोड़ते हुए अपने मन ही मन में नमः शिवाय करते हुए सांस बाहर। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। जिन भी मास्टर्स को, जिन भी गुरुओं को हमने ध्यान में आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेती हूँ या लेता हूँ, पश्चाताप करती हूँ या पश्चाताप करता हूँ। जो भी है मास्टर्स, मेल बॉडी या फीमेल बॉडी, पश्चाताप करेंगे। मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ। मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ। और मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे और बुरे और सही और गलत का ध्यान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में हूँ। जिन भी आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से कोई भी कष्ट हुआ है, उसके लिए उन सभी आत्माओं को मैं अपने मन से, पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ और प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। अपनी गलतियों को स्वीकारना, उनमें बदलाव लाना,
और सेवा भाव में रहना। उन सभी आत्माओं जिन्हें मैंने इतना कष्ट दिया, इतने आंसू दिए, उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से हर दिन एक उत्तम आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसा महसूस करेंगे मास्टर्स, और पूरी कोशिश करेंगे अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र बना। मैं स्वयं प्रण लेती हूँ कि जितना मुझसे संभव हो सकेगा उतना मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ की, प्रकृति की सहायता करूं। अपने मन, वचन और कर्म से मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचा। अपने से बड़ों का सम्मान और अपने से छोटों को प्रेम दूंगी, चाहे वे किसी भी पद पर हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। मैं सबके प्रति एक भाव रखूंगी। मास्टर से प्रार्थना कीजिए कि हे मास्टर्स, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव सबकी मदद कर सकूं। हे मनसा देवी, आस्तिक महामुनि, मैं सर्पों से नहीं डरती हूँ, वे भी हमारे दोस्त हैं। मैं उनकी रक्षा करती हूँ। पिछले जन्मों में यदि मेरे द्वारा सांपों को भी अगर कोई दर्द पहुंचा हो, तो अपने मन, वचन और कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ और मैं उनकी सेवा करती हूँ, और अपने ही शब्दों में सभी आत्माओं से मास्टर सबसे क्षमा प्रार्थना करें। उनसे यह कहें कि अब हम एक परिवर्तनशील आत्मा है। जिनसे भी आप आत्मा से जुड़कर बात करना चाहते हैं, उनसे बात करें। यहाँ पर सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार से, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, कोई भी दुख पहुंचाया हो, उन्हें दिल से क्षमा करें। उन्हें भी क्षमा करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें यह कष्ट अज्ञानता के कारण पहुंचा। उन्हें क्षमा करके और हमसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त करते मुक्त करते, ताकि यह सभी आत्मा अपनी आगे की यात्रा कर सके। वो भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े, ऐसा भाव मन में रखते हुए, प्रेम का भाव रखते हुए सबके प्रति, जिन्होंने हमें कष्ट दिया, जिनको हमने कष्ट दी, सभी कर्म कांड को काटना है मेरे प्यारे दोस्त। सबको प्रेम से, बड़े भाव से, सादर से माफ कर दीजिए।
जेल मास्टर्स को भी अर्थ बाउंड सोल का अनुभव होता है। वो मन ही मन में दोहराएंगे कि मैं लाइट वर्कर हूँ, और इस ध्यान के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करके इस दृष्टि से मुक्त यानी कि रिलीज करने के लिए मदद कर रहे हैं। आपका इस धरती पर काम खत्म हुआ है। आप मास्टर्स की रोशनी के साथ अपने अपने तलों में जाएं और ज्ञान लेकर और फिर से नया जीवन को लेकर अच्छी शुरुआत करें। यहाँ पर आप यह कल्पना करेंगे कि वह सब मास्टर के साथ प्रकाश में उनके तलों पर जा रहे हैं। अब यहाँ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को भी क्षमा करते हैं कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो भी दुष्कर्म किए हैं उसके लिए मैं स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जब मैंने यह दुष्कर्म किए तब मुझे ज्ञान और ध्यान नहीं था। अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और स्वयं से वचन करती हूँ कि मैं भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति सजग रहूं, और अपने हर कर्म के प्रति सजग रहते हुए साथ ही साथ हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप फिर से मन ही मन करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और पूर्ण विश्वास करती हूँ। मैं सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और हमेशा अच्छाई के साथ रहूंगी। अपने हर संभव प्रयास से अन्य प्राणियों को, धरती माँ को, प्रकृति माँ को और इस यूनिवर्स की मदद करूं, और यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगी और सभी को शाकाहार महत्व को समझाऊंगी। अपने मास्टर्स की उपस्थिति को एक बार फिर से अनुभव करेंगे और उनकी प्रेममयी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे और उसे अपने शरीर के हर एक कण में बहने दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मास्टर्स आपके हर एक शब्द को, आपकी हर एक प्रार्थना को बहुत ही प्रेम से सुन रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और आपकी हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए वो तैयार हैं। हमें पूरे मन से
उन आत्माओं के दर्द को जिन्हें आपने कष्ट दिया उसे महसूस करते हुए क्षमा कर देंगे मास्टर्स। क्षमा कर। और उन सभी आत्माओं को जिन्हें हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए और जिन्हें हमने क्षमा करना था उन्हें भी आमंत्रित किया था, उन सभी मास्टर्स का आशीर्वाद महसूस करें, उन सब को अपने साथ महसूस करें। और उन्नत मास्टर्स उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी प्रेममय ऊर्जा भी दे रहे हैं ताकि जो भी कष्ट और दुख उन्हें हमारी वजह से मिले वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ऐसा मन में भाव कीजिए, महसूस कीजिए। उन सभी आत्माओं को अपने तल पर जाता हुआ महसूस करें कि वो सभी उन्नत आत्माएं अपने अपने तल पर वापस जा रही है। हमारी आपकी क्षमा को स्वीकार करने के लिए सभी को धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। उन सभी परिस्थितियों को जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव लिया, धन्यवाद करेंगे। इस शरीर का जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ है, धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने माता पिता का जो आपके इस जीवन के प्रथम गुरु हैं। धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, अपने सभी मित्रों का, भाई बहनों का और अपने हर उस रिश्ते का जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया, इस जीवन में हमें आपको आगे बढ़ने में मदद की, आपके ज्ञान का विकास किया। धन्यवाद करें सभी मास्टर्स का जिन्हें हमने आमंत्रित किया और जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन भी किया। सभी को प्रेम से क्षमा करते हुए सबको धन्यवाद कीजिए। प्रेम से, श्रद्धा से, पूरे दिल से धन्यवाद। और जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं, ध्यान में बने रहकर अपनी योग निद्रा में या निद्रा में जाना चाहते हैं, वो वैसे रहेंगे। और जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आए। धीरे धीरे अपने आसपास की आवाजों को सुनना महसूस करें, अपनी सांसों को महसूस करें और अपने हाथों की उंगलियों को अलग करके अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे और प्राप्त एनर्जी को सबको धन्यवाद देते हुए उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए परमात्मा को उस ध्यान के लिए धन्यवाद करेंगे। सभी मास्टर्स जो हमारे साथ बने रहे, सभी शिव गणों को, सबको, सभी गुरुओं को, माता पिता को, सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जो हमें यह सुनहरा मौका ध्यान में बने रहने का दिया। अपने इस शरीर को भी धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन दिया आपने। थैंक यू सो मच। आप मीटिंग एंड करते हैं।
एंड करें या? थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच।